Today we will start with problem number 7 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7. From the following trial balance of Miss Sunita, prepare final accounts for the year ended 31st March 1983. From the following trial balance of Miss Sunita, prepare final accounts for the year ended 31st March 1983. तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 83. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 83. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 83. ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट ये लेफ्ट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये राइट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है. बैलेंस शीट ऑफ सुनीता एज ऑन 31st March 83. Balance sheet of Sunita as on 31st March 83. पहले एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करके लेना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 एडजस्टमेंट्स है, इसका मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू रुपीज 58,000. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू रुपीज 58,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स देना है. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट है salary is paid for 9 months only. Salary is paid for 9 months only. तो ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में सैलरीज को मार्किंग करना है. सैलरीज के आगे ब्रैकेट में लिखना है 9 months. सैलरीज के आगे आपको ब्रैकेट में लिखना है 9 months. Adjustment is given, salary is paid for 9 months. तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी जो है इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है 9 months. तो सैलरी को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 10%. Depreciate land and building at 5%, machinery 10% and furniture 10%. तो ट्रायल बैलेंस में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर ये तीनों एसेट्स को मार्किंग करना है. डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर. फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी एट 5%. क्रिएट आरडीडी एट 5%. तो ट्रायल बैलेंस में आपको सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है. क्रिएट आरडीडी एट 5%. तो ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है, सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है. एंड बैड डेट्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड सन्ड्री डेटर्स इसको मार्किंग करना है.
फोर्थ एडजस्टमेंट इसका सेकेंड पार्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट सेकेंड पार्ट, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स at 2.5%, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स at 2.5%। तो ट्रायल बैलेंस में आपको फिर से सन्ड्री डेटर्स को फिर से मार्किंग करना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ट्रायल बैलेंस में आपको फिर से मार्किंग करना है, सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है। तो there are two adjustments to sundry debtors in this problem, there are two adjustments to sundry debtors। लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% per annum, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% per annum। तो ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल को मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल को मार्किंग करना है। These are the five adjustments which are given below the trial balance। In addition to these five adjustments, ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड पे लोन at 8%, लोन at 8%, इसको भी मार्किंग करना है। लोन के आगे आपको ब्रैकेट में दिया है गिवन ऑन 1 जुलाई 82, लोन at 8%, आपको ब्रैकेट में लिखा है गिवन ऑन 1782। तो ट्रायल बैलेंस में लोन 8%, इसको भी मार्किंग करना है। ये लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, लोन at 8%, इसका आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बिकॉज डेट इज गिवन इन द ब्रैकेट, डेट इज गिवन इन द ब्रैकेट गिवन ऑन 1782। तो because this date is given to the loan, therefore you have to calculate interest on loan। ये लोन के ऊपर क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ट्रायल बैलेंस में लोन at 8%, इसको भी मार्किंग करना है। जिसको मार्किंग किया है वो इनर कॉलम में लिखना है, एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में जिसको मार्किंग किया है वो इनर कॉलम में लिखना है, एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे फर्स्ट वर्ड है परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंड लाइन पे लिखना है। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है टू राइट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है, सेकेंड लाइन पे लिखना है टू परचेसेस। इनर कॉलम में अमाउंट, इनर कॉलम 1,10,000, परचेसेस के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न। परचेसेस के नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न। तो परचेसेस का पोस्टिंग किया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अमाउंट इनर कॉलम है, अमाउंट इनर कॉलम 40,000। एक लाइन लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट लाइन पे लिखना है बाय सेल्स और इसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट
क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन पे बाय सेल्स, नेक्स्ट लाइन पे माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 3500 इनर कॉलम, 3500 इनर कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन पे बाय सेल्स, नेक्स्ट लाइन पे माइनस करना है सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में 3500। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट है 12,000 आउटसाइड कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस, आउटसाइड कॉलम 12,000। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज। इनर कॉलम अमाउंट इनर कॉलम लिखना है। सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 9,000 इनर कॉलम। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। सैलरीज के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2,500 आउटसाइड कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,500 इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड, आउटसाइड कॉलम। आउटसाइड कॉलम 2,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड 2,000 इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू बैड डेट्स इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम। बैड डेट्स के नीचे आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। बैड डेट्स है 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स, इनर कॉलम 1,000। बैड डेट्स के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक। बिलो द बैड डेट्स यू हैव टू कीप 3 लाइंस ब्लैंक। बैड डेट्स के नीचे 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट पेज पे दिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम है। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट का अमाउंट ये डेबिट कॉलम है, तो इसका पोस्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट है आउटसाइड कॉलम 800। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट का अमाउंट है 800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस, आउटसाइड कॉलम 1,200। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम। डेटर्स के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक बिलो द सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के नीचे
आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है, because there are two adjustments to sundry debtors. sundry debtors को दो एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स के नीचे लिख 3 लाइंस ब्लैंक. sundry debtors है 50,000 इनर कॉलम. leave 3 lines blank below the debtors. sundry debtors, balance sheet, asset side, amount, inner column 50,000. next है plant and machinery. plant and machinery, balance sheet, asset side, inner column. plant and machinery, balance sheet, asset side, inner column 47,000. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड, अमाउंट, इनर कॉलम 47,000. नेक्स्ट है फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट साइड, फर्नीचर, इनर कॉलम, अमाउंट, इनर कॉलम. फर्नीचर का अमाउंट है 20,000. एक लाइन फर्नीचर के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट साइड, अमाउंट, इनर कॉलम 20,000. नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल, आउटसाइड कॉलम 12,000. नेक्स्ट है कैश. कैश, बैलेंस शीट, एसेट साइड, कैश, बैलेंस शीट, एसेट साइड 6,000 आउटसाइड कॉलम. 6,000 in the outside column. Next है office equipments. Office equipments, balance sheet, asset side. Office equipments, balance sheet, asset side, outside column. Office equipments 14,000, balance sheet, asset side, outside column 14,000. next है loan at 8% given on 1782. loan at 8% given on 1782. तो loan given balance sheet, asset side, loan at 8%, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. लोन एट 8% 25,000, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. लोन एट 8%, बैलेंस शीट, एसेट साइड, अमाउंट, इनर कॉलम 25,000. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू कैरेज आउटवर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू कैरेज आउटवर्ड, outside column 5,000. drawings, balance sheet, liability side minus from capital. drawings,
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन पे लिखना है कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक, आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स। अमाउंट इनर कॉलम में, अमाउंट इनर कॉलम 10,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन पे कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक, आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स। अमाउंट 10,000 रुपीस इन द इनर कॉलम, ड्राइंग्स के नीचे 2 लाइन छोड़ के एरो देना है, ड्राइंग्स के नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखना है, इनर कॉलम में एरो देना है। नेक्स्ट वर्ड है मोटर कार, बैलेंस शीट एसेट साइड, मोटर कार है 25,000 आउटसाइड कॉलम, मोटर कार बैलेंस शीट एसेट साइड 25,000 इन द आउटसाइड कॉलम, बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर कार आउटसाइड कॉलम 25,000। ये हो गया आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के जो वर्ड्स है, ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के वर्ड्स है इसका पोस्टिंग कंप्लीट किया। अभी क्रेडिट साइड में जो वर्ड है ट्रायल बैलेंस में, ये जो क्रेडिट साइड में जो वर्ड्स है इसका पोस्टिंग करना है। क्रेडिट साइड में पहले परचेसेस रिटर्न, तो परचेसेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस में से माइनस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस में से माइनस करना है, परचेस रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस, परचेस रिटर्न है 2,500 इनर कॉलम में, इनर कॉलम 2,500, परचेसेस में से ये परचेस रिटर्न माइनस करना है, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम 1,07,500, परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया है, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,07,500। नेक्स्ट वर्ड है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन बाय सेल्स, इनर कॉलम अमाउंट इनर कॉलम 2,10,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, इनर कॉलम में 2,10,000, सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 2,06,500, सेल्स में से माइनस किया सेल्स रिटर्न, माइनस करके आउटसाइड कॉलम 2,06,500। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन कैपिटल, इनर कॉलम 1,25,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल 1,25,000 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है लोन एट 6%, लोन एट 6%। ट्रायल बैलेंस में ये जो लोन है ये क्रेडिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस में लोन एट 6%, अमाउंट इज गिवन द क्रेडिट कॉलम, so this is called as loan taken, ये लोन टेकन है, तो लोन एट 6%, दिस इज लोन टेकन, तो इसका पोस्टिंग करना है
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन at 6%, outside column, amount outside column 20,000, loan at 6%, balance sheet liability side, amount outside column 20,000. ट्रायल बैलेंस में ये जो लोन है, here the date is not given. In this problem, date is not given to the loan. Therefore, you are not supposed to calculate interest on loan taken. In this problem, ये जो loan at 6% है, इसके आगे आपको ब्रैकेट में date is not given. Because the date is not given, therefore you are not supposed to calculate interest on the loan. ये लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, because date is not given. This is loan taken. ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में जो लोन है, ये लोन टेकन है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट वर्ड है कमीशन. ट्रायल बैलेंस में कमीशन का जो अमाउंट है, ये क्रेडिट कॉलम में. ट्रायल बैलेंस में कमीशन का जो अमाउंट है, ये क्रेडिट कॉलम में. तो इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकेंड लाइन पे लिखना है बाय कमीशन. अमाउंट ऑफ कमीशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इन द क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड ये क्रेडिट साइड है. तो कमीशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है. देयरफॉर इसका पोस्टिंग क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन. आउटसाइड कॉलम 2000. नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड कॉलम 35,000. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000 आउटसाइड कॉलम. लास्ट वर्ड है बिल्स पेएबल. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड bills payable outside column 1,500. So this is the trial balance posting for sum number 7.